हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है हिबिस्कस का पौधा। हिबिस्कस का पौधा ठंड में आपका सूख रहा है या प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही जिस कंडीशन में 3 महीने पहले था सेम उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, और ख़ासकर सर्दियां जब बहुत ज़्यादा पड़ने लगती हैं तब हिबिस्कस पर क्या काम करना चाहिए जिससे प्लांट एकदम स्वस्थ बना रहे, ये सब टॉपिक इस वीडियो में आप जानेंगे। तो अगर आपका प्लांट अच्छा सरवाइव नहीं कर रहा है, प्लांट पर फूल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आपके ये काम का होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने क्षेत्र का टेम्परेचर देख लीजिए। मेरी तरफ लगभग 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर में अगर प्लांट छुटपुट फ्लावरिंग कर रहा है, जैसे कि आप मेरे प्लांट्स पर देखिए, फ्लावर भी आ रहे हैं और बड्स भी आ रही हैं। तो हालांकि फ़्लावर का साइज़ उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा 3 महीने पहले था, लेकिन फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट पर ग्रोथ भी हो रही है। तो आप मेरा ये प्लांट देखिए, ये प्लांट ऐसा है जिसने बरसात में एक भी फ्लावर नहीं दिया। अक्टूबर स्टार्ट हुआ तब से कलियां बनना स्टार्ट हैं। तो आप अपने प्लांट का नेचर समझिए, आपका प्लांट किस सीज़न में फ्लावरिंग देता है। प्लांट पर ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, जबकि इसके अपोजिट ये प्लांट देखिए, मिनिएचर वैरायटी का ये प्लांट है और टेम्परेचर डाउन होते ही सारी नीचे की पत्तियां झाड़ दी हैं। तो ये इसका नेचर है। ये लगभग 4 साल से मेरे पास है। सेम यही इसका नेचर हर साल रहता है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इस प्लांट में भी यही हाल है। ये इसमें भी बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो फ्लावरिंग इस पे भी हो रही है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें क्योंकि 2-3 कमेंट्स आए कि मेरे प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट बहुत ही मुरझाया लग रहा है। तो इस समय प्लांट पर ग्रोथ ना होने के मोटे मोटे 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो देखिए, प्लांट की जो रूट है वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव होने के कारण है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है। जैसे कि मेरे ये प्लांट्स पर देखिए, कुछ प्लांट्स पर बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन कलर उनका डार्क हो गया है। अब ये प्लांट देखिए, सारी नीचे की पत्तियाँ झाड़ दी थी, लेकिन फिर से न्यू ग्रोथ हो रही है और प्लांट पर नई पत्तियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। सभी पर न्यू ग्रोथ हो रही है। तो अगर आपके प्लांट पर नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो प्लांट की रूट एक्टिव नहीं है। तो प्लांट की रूट को कैसे सही करना है वो मैं आगे बताऊंगी। जो दूसरा कारण है वो है कलियों और टिप पर इस तरह के कीड़े लगे होना। ये आँखों से जब तक आप बहुत गौर से नहीं देखते हैं तब तक वो नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर इस तरह के प्लांट पर इंसेक्ट्स लगे हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट बहुत ही ज़्यादा मुरझाया लगता है। तो आप ये प्लांट की कंडीशन देखिए, काफ़ी आपको ख़राब लग रही होगी। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमने डाला है 2 चम्मच भर भर के चाय की पत्ती। इसी से हम आगे फर्टिलाइज़र भी बनाएंगे और इन कीड़ों के लिए दवाई भी बनाएंगे। तो मैंने लगभग 2 चम्मच के करीब चाय की पत्ती ली है और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत ही डाउन है तो मैं गर्म पानी ले रही हूँ और इससे ये चाय पत्ती बहुत ही जल्दी अपना असर भी छोड़ देगी। और चूँकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो 2 घंटे के लिए चाय पत्ती के पानी को आप छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। तो ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। 2 घंटे 1.5 घंटे में अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसको छान लेते हैं। ये लगभग आधा लीटर के करीब पानी था और इसमें आधा लीटर और हम पानी मिक्स करेंगे। 1 लीटर पानी ये हो जाएगा। तो ये देखिए, आधा लीटर है और आधा लीटर ये जो चाय की पत्ती बची है इसी में फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। तो चाय पत्ती का फिर से इसमें आ गया है। तो ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इस पानी में, ये जो पानी है इसमें हम एक चीज़ मिक्स करेंगे जो कि अधिकतर सभी के घर में होती है। ये है फिटकरी। फिटकरी बहुत ही काम की चीज़ है। इसको एलम कहते हैं और ये जो
सेविंग में यूज़ होती है, जो जमाई हुई होती है, उस तरह की नहीं है। इसका शेप जो डेफिनेट नहीं होता है, उस फिटकरी को लेना है। जमाई हुई फिटकरी को लेने से थोड़ा सा बचें। ये फिटकरी बहुत ही काम की है। पौधों में जो पीएच की प्रॉब्लम आ जाती है उसको सही करता है। अगर प्लांट पर रब काफ़ी दिन से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसको आप डाल के देखिए, इसके पानी को डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। तो लगभग हम 15 मिनट के लिए इसको, इतना बड़ा टुकड़ा 1 लीटर में छोड़ेंगे। 15 मिनट के बाद हम इस पानी के 2 पार्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस टुकड़े को पहले निकाल लेंगे। इसमें देखिए अभी पड़ा हुआ है और बहुत ही गला बहुत ही कम है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, बस थोड़ा सा पानी में असर आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत नुकसान करेगा। तो आधा आधा पानी हम कर लेंगे। अब इस आधे पानी को, आधा लीटर पानी को हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले जो फिटकरी का पानी, चाय पत्ती का पानी है, इसको स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और इस पानी को हम अपने प्लांट की टिप पर और जहाँ पर इंसेक्ट्स लगे हैं वहाँ पर स्प्रे करेंगे। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। अगर किसी प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम है तो इसको आप डालिए, बहुत ही अच्छा असर दिखाएगा। इस तरह से धार बना के हम अपने प्लांट्स पर, जिस प्लांट पर ये इंसेक्ट्स लगे हैं उस प्लांट पर स्प्रे करेंगे। अगर कोई प्लांट आपका अच्छे ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसे कि ये मेरा प्लांट देखिए, न्यू लीफ आपको दिख रही होंगी, आपके प्लांट में न्यू लीफ नहीं आ रही है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप उसकी रूट पर काम करिए। रूट पर काम कैसे करना है? सबसे पहले तो देखिए, मिट्टी की हम आधा इंच तक गुड़ाई कर लेंगे और ये देखिए ऊपर से आपको कुछ ड्राई लग रही थी लेकिन अंदर मॉइस्ट है। मिट्टी ऐसे ही रहनी चाहिए। आपके अगर प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब आपकी मिट्टी सॉगी होगी, मिट्टी का पानी सूख नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम आधा इंच तक इसकी गुड़ाई कर लेंगे और ऊपर जितना भी खरपतवार लगा है उस सबको हटा देंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं करना है, क्योंकि अगर प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उस पर रूट ही नहीं बन रही होगी। तो आधा आधा इंच तक हम केवल मिट्टी हटाएंगे और खरपतवार को हटा देंगे और लगभग 2 दिन के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अच्छी धूप निकल नहीं रही है और धूप जो निकलती है उसमें तेज़ी नहीं है, तो इतना तो टाइम ले लेगा मिट्टी को सूखने में। तो मिट्टी को हम थोड़ा सा सुखा देंगे और ऊपर की अगर लेयर सूख भी जाती है तो अंदर से हम देखेंगे आधा इंच तक मिट्टी सूख जानी चाहिए। फिर जब मिट्टी सूख जाए तो ये जो चाय पत्ती या फिटकरी का जो पानी था, इसमें ये बनाना पील हम डालेंगे। और ये बनाना पील लगभग 15 दिन पहले मैंने शेड में रख दिया था, खूब अच्छे से सूख चुके हैं। तो इसको डालने के बाद हम लगभग 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये बनाना पील का जो असर है ये पानी में आ जाए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ आप फिटकरी और चाय पत्ती का पानी ही यूज़ कीजिए अपने हिबिस्कस के प्लांट में। अगर प्लांट वैसे भी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो अभी पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र आपको डालना भी नहीं चाहिए, आपको उसका पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मेरा प्लांट सही है, इसलिए मैंने बनाना पील के ये डाले थे। और इस तरह से जितना प्लांट की रिक्वायरमेंट हो, इस पानी को हम इनकी जड़ों में डाल देंगे। तो सिर्फ आप चाय पत्ती और फिटकरी से ही एक बढ़िया इंसेक्टिसाइड और साथ ही साथ बेस्ट फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, जिसमें प्लांट को नाइट्रोजन तो मिलेगा ही, साथ प्लांट को फंगस से भी बचाएगा और पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में हो।